नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झामुमो ने फूका पुतला। भाजपा ने कहा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री की अवहेलना। ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित हुआ 2011 राइट टू सर्विस एक्सपर्ट सेमिनार। और जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े 200 नए सदस्य, किया गया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया है। रांची में हुई घटना को लेकर जेएमएम के लोग आंदोलित हो गए हैं। सरकारी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के मुखिया का अपमान और प्रधानमंत्री की चुप्पी कम हैरत अंगेज नहीं है। जी हां, जेएमएम नेता फिरोज खान ने कहा है कि बहुमत वाली सरकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही फूट डालो राज करो की नीति की है। कल जो है झारखंड में जो रांची में प्रोग्राम होता सरकारी कार्यक्रम था, जिसमें जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के स्पीच के दौरान जिस तरह होर्डिंग किया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा, तो उसका हम लोग निंदा करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि क्रिया का प्रतिक्रिया होगा और उससे कड़ा जवाब दिया जाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, क्योंकि बीजेपी के इशारे पर माननीय मुख्यमंत्री का अपमान करने का काम किया गया, साथ साथ पूरा झारखंड का अपमान करने का काम किया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जिस तरह मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराबाजी किया गया, ये जो है बहुत ही अच्छी हरकत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। वहीं रांची में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान किया गया था। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की घोषणा की है। जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने बताया कि गुरुजी को एक पत्र लिखकर राज्यव्यापी बंद की मांग की गई है। जिले के हर चौक चौराहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कार्यक्रम किया जाएगा। आदिवासी के अपमान को झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। कल की जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व एवं जिला समिति भी नरेंद्र मोदी जी को सुनने हम लोग गए थे। हम लोग सुने थे, काफ़ी सभ्य इंसान हैं, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित साजिश के तहत माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के श्री हेमंत सोरेन के जो भाषण दे रहे थे, उस वक्त बार बार होर्डिंग कर रहे थे, वापस जाओ, अजीब अजीब तरह का नारा लगा रहे थे। ये बहुत ही गंदा हरकत था और माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सब हो रहा था। इसका सीधा अर्थ है कि प्रधानमंत्री इस पूरे घटनाक्रम को अच्छी तरह जानते थे और उसका इशारा था। और वो नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री नहीं लग रहा था। नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा था वो केवल भाजपा के प्रधानमंत्री है और भाजपा वालों ने वहाँ लगभग 10 करोड़ रुपया खर्चा करके पूरे राज्य का भीड़ को वहाँ इकट्ठा किया था। घटनाक्रम से साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री आदिवासी झारखंडी विरोधी मानसिकता का है। ये गरीब दलित शोषित पीड़ितों को देखना नहीं चाहता है और ये कमजोर लोगों को रूढ़ करके जिस तरह गुजरात में दंगा करके शासन किया, उसी तरह इस देश में भी देश की भावना को भड़का रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के वरीय नेता व पूर्व विधायक सरयू राय ने इस मुद्दे का कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा के दौरान वहां पर उपस्थित भीड़ ने ऐसा कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे मुख्यमंत्री जी का अपमान हुआ हो। इन्होंने बताया कि मोदी जी के लोकप्रियता के कारण पूरे भीड़ में केवल मोदी मोदी का नारा गूंज रहा था और मंच पर उपस्थित केंद्रीय नेताओं ने भी किसी भी तरह के किसी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जिससे कि मुख्यमंत्री की ख्याति व गरिमा को ठेस पहुंचे। कल रांची की आम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति झारखंड की जनता के प्रेम, उत्साह और समर्थन को यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना अपमान मान लिया है और अपमान मानकर प्रधानमंत्री का पुतला इन्होंने राज्य में जगह जगह जलाया है। हेमंत सोरेन जी को देश से इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री की सभा में से भीड़ ने उनके प्रति किस अपमानजनक शब्द का व्यवहार किया। भीड़ ने उन्हें भ्रष्ट नहीं कहा, भीड़ ने उन्हें चोर बेईमान कुछ भी नहीं कहा, जबकि अखबारों में रोज खबरें छप रही हैं कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है।
मंच पर से भी किसी केंद्रीय मंत्री ने उनके बारे में ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, तो कहां अपमान हुआ। बहरहाल जो भी हो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें खत्म लेने के नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बहिष्कार करने की घोषणा की है, वैसे में झारखंड आए प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का अपमान का मामला क्या रंग लाता है। झारखंड में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की घटना झारखंड की राजनीति में क्या रंग दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। आरटीआई फोरम जमशेदपुर के तत्वाधान में साकची स्थित ग्रेजुएट कॉलेज के सभागार में 2011 राइट टू सर्विस एक्ट पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की शिक्षिकाओं के साथ साथ कॉलेज की छात्राएं भी उपस्थित रहीं। इस दौरान वक्ताओं ने इस एक्ट पर अपने अपने विचार छात्रों के सामने रखे। इस दौरान कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर उषा शुक्ला ने अपने वक्तव्य के दौरान कहा है कि इस तरह के कानून की जानकारी से हमेशा से ही छात्रों को फायदा मिलता आ रहा है और जरूरत है कि इस तरह के सेमिनार को आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा छात्रों के बीच जागरूकता फैलाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जानकारी के अभाव में ही लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है और उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता है। हाथ उठाने के लिए आप राइट टू सर्विस में एक चिट्ठी कैसे और कब लिखिएगा, आप समझ रहे हैं अपनी कमजोरी। इसी का फायदा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उठाता है। ठीक है, आप सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आप लोग कहाँ पर करते हैं? कॉलेज में, नहीं? क्योंकि आपको लगता है ये थोड़ा घर जैसा है, यहाँ आप लोग किसी से कुछ भी बोल सकते हैं। बहुत कॉलेज के एटमॉस्फेयर को बहुत रिलैक्स पाया है। मुझे खुशी है कि आपको मालूम है कि लोगों से बोला जाए और सर्विस मांगी जाए। लड़कियों से जिनके क्लासेस नहीं हो रहे हैं, ये कुछ मेहनत अभी मैडम बता कर गई की जाए कैसे उसको आगे ले जाया जाए। ठीक है, और आप जब ये रास्ता सीख लीजिएगा तो आप और भी कईयों को बताइएगा। आज की इस वर्कशॉप का फायदा आपको समझ आया। आप में से कई लोग चले जाने का इरादा रखते थे, लेकिन इस प्रकार की जानकारी वाले स्थान पर नहीं पहुंचिएगा तो आप अपना हर्जा कीजिएगा, या फिर अगर आपको सीधे परेशानी ना हो तो भी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप अपने साथियों की सहायता कर सकती हैं। मतलब अपने पड़ोसियों की, अपने घर में किसी और को कोई जरूरत हो उसकी, या फिर नई सुविधाएं जो फ्यूचर में आपको आने वाली है वो क्यों नहीं मिली, सरकार जो सुविधाएं देगी वो आप तक क्यों नहीं पहुंची, ये सब पता करने का रास्ता बनेगा। और उधर जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सोसाइटी के सदस्यता अभियान का भी समापन हो गया। इसके तहत एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सोसाइटी के पुराने सदस्यों के साथ साथ नए सदस्य भी शामिल रहे। इस दौरान रेड क्रॉस सोसाइटी के पुराने सदस्यों ने नए सदस्यों का अभिवादन किया। गौरतलब है कि पिछले एक माह से सोसाइटी द्वारा यह सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका समापन कर दिया गया। इस दौरान अभिनंदन समारोह में करीब 200 से ज्यादा नए सदस्यों को सर्टिफिकेट व प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान सोसाइटी सदस्य अरिजीत सरकार ने बताया है कि जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे देश भर में एक अलग पहचान रखता है और हमेशा से ही समाज हित के कार्यों में आगे रहता है। 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक का जो विश्वव्यापी सदस्यता अभियान रेड क्रॉस के साथ सहज सरल उपाय में जुड़ने का जो मौका था, आज आप देख रहे हैं कि मतलब लगभग 200 से अधिक हम लोग ने ये सदस्यता अभियान में सबको जोड़ा और सभी लोग आज इस एक ही जगह एक ही परिवार में आकर जुटे। हमारा यही उद्देश्य है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो भारतवर्ष में एक जमशेदपुर का जो ब्रांच है एक अलग पहचान बनाया और उसमें आज जमशेदपुर के लोग काफ़ी उत्साहित है कि इस जमशेदपुर जो चैप्टर है इसके साथ जुड़ने का मौका मिला और इनका भी वही दिल में जज्बा है कि कभी भी अगर शहर को किसी भी विषम परिस्थिति में इनका जरूरत पड़ेगा तो ये भी रेड क्रॉस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करें। और इधर इस आधुनिकता के दौर में फैंसी मोमबत्ती की मांग को देखते हुए विकलांग वर्कशॉप उड़ान के संचालक कासीडी स्थित झारखंड चंद्रवंशी सभा व समाज सेवी संस्था करुणा सचिन क्लिनिक के सहयोग से विकलांगों को फैंसी मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। विकलांगों की संस्था उड़ान के संचालक आरडी राजू ने बताया है कि वे खुद ही एक विकलांग हैं, उन्हें दिखाई तक नहीं देता है, उसके बावजूद वे अपने जीवन में हार नहीं मान रहे हैं। मोमबत्ती, अगरबत्ती, आचार, वॉशिंग पाउडर, टूथ पाउडर, क्लिनिक पाउडर, मसाला व अचार बनाने का प्रशिक्षण लेकर अपना रोजगार का जरिया बनाया है उन्होंने। उसके बाद वे अपने ही जीवन से प्रेरणा लेकर वे अन्य विकलांगों को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए अपना एक नई संस्था उड़ान का
निबंधन कराए हुए हैं और उनकी संस्था के निबंधन होने के बाद कासीडीह स्थित झारखंड चंद्रवंशी सभा व समाज सेवी संस्था करुणा सचिन क्लिनिक के सहयोग से विकलांगों को फैंसी मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया है। इस शिविर में प्रशिक्षण ले रहे विकलांग संतोष कुमार साहब व स्नेहलता ने कहा है कि प्रशिक्षण से उन्हें भविष्य में बहुत लाभ मिलेगा और वे अपने पैर पर खड़े हो सकेंगे। हम बिजनेस भी करते हैं, विकलांग लोगों को, गैर विकलांग लोगों को, सबको हम मोमबत्ती, अगरबत्ती, वॉशिंग पाउडर, क्लीनिंग पाउडर, टूथ पाउडर, फेस पाउडर, वाइट फेनाइल, कुछ स्नैक्स आइटम, मसाला, अचार, इस टाइप का बहुत सारे और आइटम हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ये आप कहाँ से मिला प्रेरणा और क्यों करवा रहे हैं? बिजनेस, हर व्यक्ति को दुनिया में पैसा कमाना, अपने लिए रोजगार करना बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ चीज़ अपने तक ही सीमित रह जाता है। भगवान की कृपा से, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से हम बिजनेस, कई तरह के बिजनेस कर रहे हैं। मेरा रोजी रोटी तो चल सकता है, लेकिन हमको दूसरों को कला बांट के इसमें जो आनंद मिलता है अपना बिजनेस में हमको। और इधर हमेशा से विवादों में रहने वाला एमजीएम अस्पताल में अब एक नई विवादास्पद दृश्य देखने को रोजाना मिल रही है, जहां अस्पताल के सुरक्षा कर्मी सुरक्षा की जगह धोबी घाट बने अस्पताल में धोबी की तरह मरीजों व उनके परिजनों का कपड़ा उठाते नजर आते हैं। एमजीएम अस्पताल में कमजोर सुरक्षा के कारण 1 वर्ष पूर्व प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को हटाकर बेहतर इलाज के लिए गृह रक्षा वाहिनियों को तैनात किया गया। यह तो सही है कि गृह रक्षा वाहिनियों के आने के बाद अस्पताल की सुरक्षा तो बढ़ी, पर इन दिनों गृह रक्षा वाहिनियों को अस्पताल की सुरक्षा के साथ साथ धोबी घाट बने अस्पताल में धोबी का भी काम करना पड़ रहा है। जी हां, आए दिन अस्पताल में इलाजरत मरीज के साथ साथ 5-5 लोग मरीज के देखभाल के लिए विराजमान रहते हैं और अस्पताल परिसर में नहाना धोना व जहां तहां शौच कर अस्पताल को गंदा करना भी इनका काम है। साथ ही साथ पूरे अस्पताल में भीगा कपड़ा सूखने के लिए भी बिछा देते हैं। जब सुरक्षा कर्मी अस्पताल की सुरक्षा के लिए आते हैं तो उन्हें अपने पोस्ट पकड़ने के बजाय धोबी की तरह उस कपड़े को हटाने व उस कपड़े की मालिक को साथ भगजग में ही समय बीत जाता है। वहीं इस दृश्य को देखने के बाद अस्पताल के सुरक्षा गार्ड प्रभारी विनय कुमार सिंह ने कहा है कि यह अस्पताल की पुरानी परंपरा है, उस अस्पताल के अधीक्षक ही बदल सकते हैं। मरीजों की संख्या इतना ज़्यादा है और हम लोग डेली इस कपड़ा को हटाते हैं और हम लोग की गार्ड की संख्या भी कम है और डेली पर डे हम लोग को कपड़ा अपने से उठा के रखना पड़ता है और हम लोग बोलते हैं लेकिन हम लोग पर कोई ध्यान नहीं देता है। और इस ढंग की व्यवस्था शुरू से एमजीएम अस्पताल में चलते आ रही है, जिसका सामना हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग काफ़ी अपने आप में परेशान हो जाते हैं। हम लोग को ओपीडी भी देखना पड़ता है, पूरे वार्ड में भी जाना पड़ता है, हर जगह हम लोग को अपना भरपाई करना पड़ता है और उसके बाद जो भी हम देखते हैं कि पर डे हमको कपड़ा वहाँ से हटाना पड़ता है। हम लोग आए दिन देखते हैं कि वहीं पर लोग, मरीज लोग का अटेंडर लोग जो है वहाँ स्नान करता है। हम लोग मना करते हैं, मेरी लेडीज़ महिला सिपाही भी जा के बोलती है, लेकिन इस ढंग से मैंने वहाँ मरीज का अटेंडर लोग स्नान करते हैं, कपड़ा बिछाते हैं। हम लोग पर डे बोलते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है और हम लोग को काफ़ी ज़्यादा ये समस्या को देखते हुए काफ़ी हम लोग परेशानी में। निराकरण कैसे होगा? हमारे अस्पताल के अधीक्षक साहब ही इसका समाधान कर सकते हैं। और इधर झारखंड विकास मोर्चा में इस विधानसभा चुनाव से पहले आपसी रंजिश देखने लग गई है। इस कड़ी में झामुमो के ब्रह्मा माइंस मंडल के लोगों ने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला ले लिया है। एक वार्ता के दौरान मंडल अध्यक्ष धनंजय सिंह ने बताया है कि पार्टी के केंद्रीय सचिव अभय सिंह के नेतृत्व में जिस नए जिला कमेटी का गठन किया गया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और इस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले दिनों झामुमो के दिग्गज नेताओं ने पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने हार के बाद झामुमो का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है और ऐसे में झामुमो के मंडल स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह अपने पद से इस्तीफा देना और अपनी नाराजगी जाहिर करना कहीं न कहीं पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए काफी दिख रही है। दिन पहले श्री केंद्रीय सचिव अभय सिंह को मैं अपना इस्तीफा दे दिया था पद से और मैं प्रेस में भी दे दिया हूं। आपको भी मैं सूचित कर रहा हूं कि मैं
मंडल से इस्तीफा दे दिया और मेरे बर्मा मंच के तमाम पदाधिकारी जो हैं, उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री, मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष, स्थानीय समिति के अध्यक्ष, सारे लोग ने आज इस्तीफा अपने डिग्नेशन से दे दिया। जिला का जो अभी पेपर में जो आया था, जिला कमेटी बना, उसमें अपने मन से सब कोई कमेटी बैठ के बना लेते हैं। मंडल अध्यक्ष होने के नाते मैंने पूछा भी कि आप लोग अपने मन से घर में बैठे कमेटी बना के या पेपर में दे दिए, मेरे को सूचना क्यों नहीं है। और इधर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व आश्विन नवरात्र यानी दुर्गा पूजा की तैयारियां शहर के सार्वजनिक दुर्गा कमेटियों द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जिसके तहत पंडाल के भूमि पूजन भी शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में टोला डुंगरी स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा पंडाल का भूमि पूजन किया गया, जिसमें इस पूजा कमेटी के अध्यक्ष राजू गिरी के साथ साथ कमेटी के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान पंडाल के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ साथ पहले लकड़ी के बांस को भी भूमि में स्थापित किया गया। गौरतलब हो कि इस बार के पंडाल को काल्पनिक रूप दिया गया है, जो बेहद ही अनोखा होगा और शहरवासियों के लिए इसके पट पंचमी के दिन से ही खोल दिए जाएंगे। सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी टोला डुंगरी, जो कि 1934 से जमशेदपुर में अपना एक स्थान रखती है, आज वर्ष 2014 के भव्य पूजा पंडाल के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। और एक आकर्षक पूजा पंडाल जो कि जमशेदपुर शहर वासियों के लिए अनूठा होगा, पूरे जूट से बना हुआ पंडाल इस वर्ष हम सभी लोग जमशेदपुर वासियों के समक्ष रखेंगे। और माता की पूजा अर्चना के साथ साथ भव्य पूजा पंडाल, बिजली व्यवस्था के साथ साथ अच्छे मेला के साथ हम सभी लोग जमशेदपुर वासियों के लिए यहाँ पर आयोजित करेंगे। 3 तारीख को विसर्जन है और पंचमी के दिन पूजा पंडाल का उद्घाटन होगा। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं 6 दिन जमशेदपुर वासियों के लिए द्वार खुला रहेगा और सभी लोग यहाँ पर माँ का दर्शन के साथ साथ इस व्यवस्था जो पूजा पंडाल के द्वारा बनाई जाएगी उसका लाभ ले सकेंगे। और उधर गुलमुरी स्थित झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के नए बिल्डिंग में नए शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें बैंक के अधिकारियों के साथ साथ शहर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस दौरान बैंक के शाखा मैनेजर ने बताया कि इस कंपटीशन के दौर में हमारे पुराने शाखे में कुछ सुविधाओं की कमी थी, जिस कारण से हमारे पास ग्राहक कम थे, परंतु इस नए शाखे में कई नई चीजों को जोड़ दिया गया है और इसका सीधा लाभ ग्राहकों को मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि नए शाखे में बैंक कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है और इस कारण से ग्राहकों को बैंक के कार्यों में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ बैंक ग्राहकों के लिए कई नए स्कीम भी लाने जा रही है। 22 से अगस्त 2014 को झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गंगोर ब्रांच का नया बिल्डिंग में उद्घाटन हुआ। पर ईयर हम लोग का है 20 करोड़ रुपया का है। पब्लिक को ही पूरा सुविधा देने की तैयारी चल रहा है। इससे पहले तो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि कमर्शियल बैंक बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में भी इसकी सुविधा बहाल करने का प्रयास शुरू किए हैं। ये बात सही है, लेकिन उसके लिए प्रयास है, वो भी बहुत जल्द हमारे जमशेदपुर में आने की संभावना है। और उधर शुक्रवार को एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन वार्ड के सेमिनार भवन में ऑफ सेप्टियप, जॉन्डिस व लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर रोग के लक्षण व इलाज प्रणाली पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कोलकाता से आए लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर रूप गोस्वामी ने डॉक्टरों को लीवर रोग के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। एमजीएम अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर निर्मल कुमार ने बताया है कि वे लोग नए चिकित्सा व नए चिकित्सा पद्धति की जानकारी के लिए बीच बीच में अपने इंटर्न्स, हाउस सर्जन व डॉक्टरों के बीच इस तरह का वर्कशॉप का आयोजन करते रहते हैं। उसी के तहत इस बार उनके बीच कोलकाता से आए लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर रूप गोस्वामी ने डॉक्टरों को लीवर रोग के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। डॉक्टर गोस्वामी ने बताया है कि लीवर रोग के कारण ही ऑफ सेप्टियप, जॉन्डिस होता है और लीवर स्टोन होने के कारण व कैंसर होने के कारण भी ऑफ सेप्टिक जॉन्डिस होने का खतरा इससे बना रहता है। यह कार्यशाला हमारे जो इंटर्न, हाउस सर्जन्स एंड डॉक्टर्स इस एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, उनके लिए आयोजित किया गया था और लगभग करीब हर 5-7 दिनों में इस तरह के आयोजन किया जाता है, जिसमें कि नई चिकित्सा और नई पद्धति के बारे में डॉक्टरों के बीच जानकारी दी जाती है और उनको चिकित्सा में कैसे मददगार होता है। आज यह कार्यशाला का टॉपिक था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और निकट भविष्य में जो डेवलपमेंट्स हुआ है उसके बारे में, और इसमें सारे इंटर्न्स, हाउस सर्जन्स एंड जूनियर सीनियर डॉक्टर्स ने भाग लिया और विभिन्न कारणों के बारे में समझा और यह लेक्चर हमारे डॉक्टर गोस्वामी जी के द्वारा दिया गया।
और उधर बुड़ाम थाना अंतर्गत डेमकाडी निवासी नकुल सिंह के शराब के नशे में जहरीले पदार्थ खाने से स्थिति बिगड़ गई। स्थिति बिगड़ते देख उनके पड़ोसी व बेटू ने उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उनके पड़ोसी व बेटे ने संदेह जताया है कि नकुल सिंह की हालत जहरीले शराब के सेवन करने से ही हुई है। नकुल सिंह के बेटे नंदलाल सिंह ने बताया है कि वे लोग खेत में काम कर रहे थे और उनके पिता घर में बैठकर शराब पी रहे थे। अचानक पड़ोसियों द्वारा उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिए हैं। वे आनन फानन में घर जाकर अपने पिता को उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने अंदेशा जताया है कि नकुल ने ऑर्गेनोफॉस्फेट का सेवन किया है, पर उनका बेटा और पड़ोसी परेश दत्ता ने संदेह जताया है कि नकुल ने कोई जहर का सेवन नहीं किया है, बल्कि वे जहरीले शराब का सेवन किए हैं। वहीं नकुल का इलाज करने आए पड़ोसी परेश व नकुल के बेटे ने बताया है कि उनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा शराब का धंधा चलता है और शराब को ज्यादा जहरीला बनाने के लिए शराब विक्रेताओं ने अपने अपने शराब में तरह तरह की जहरीली दवा का मिलावट करते हैं। और शराब के आदि केवल बूढ़े ही नहीं, बच्चे, कच्चे उम्र के बच्चे भी पाए गए हैं और कितनों का चेहरा भी सूज गया है उस शराब के सेवन करने से, और प्रशासन किसी तरह का कार्रवाई भी नहीं कर रही है। दारू पीता था, घर में मना करता था, घर में दारू मत पिला करो माने मतलब दारू बहुत पियो, आपके लिए ठीक है। जहरीला दारू हाँ। क्या बहुत दुकान है तुम लोग के वहाँ दारू का? बहुत दुकान है, सारा जहाँ जाएगा दारू है, मिलेगा। गाँव का दारू है, पूरा भाटी। इसके लिए पुलिस कुछ भी नहीं करता है। पुलिस भी बहुत इतना भट्टी है कि बोलिए मत। गुलाम एरिया में चारों तरफ भट्टी है, इसीलिए ज़्यादातर जो बूढ़ा लोग तो खा ही रहे हैं, जवान भी ज़्यादातर अभी नशेदी हो रहा है। मतलब गुलाम पकड़ का जितना भी एरिया इतना भट्टी हो गया। दारू में एक से एक चीज़ मिलाया जाता है, जैसे कोई टैबलेट हो गया है, कोई ऐसा दवा है जो 2 बूंद दे देता है तो कम से कम 1 जार 35 लीटर का दारू बन जाता है। इसी के चलते हम लोग का एरिया में बहुत इतना आदमी लोग मतलब क्या बोलेंगे, मुंह खुल रहा है, आदमी का चेहरा जो है 2 महीने इसका शिकायत कहीं नहीं किया है। शिकायत करने से भी पुलिस लोग कुछ ये नहीं करता है, सभी से मिला जुड़ा हुआ है, पैसा लेता है, छोड़ देता है। इसी के चलते जो भी होगा मतलब आप लोग का बोल रहे हैं, आप लोग कुछ कीजिए। और इधर सुदगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में ऑल इंडिया वॉलंटियर ब्लड डोनेशन एसोसिएशन तथा जमशेदपुर टेंट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस दौरान टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि जमशेदपुर टेंट एसोसिएशन हमेशा से ही सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखता आ रहा है और ये रक्तदान शिविर भी उसी का हिस्सा है, जिसके तहत पिछले 3 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 100 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे समाज के जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। जमशेदपुर टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन की ओर से हर साल हम एक ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं। हमारा मकसद यही है कि व्यापार के साथ साथ हम लोगों की सेवा में भी तत्पर है। ये मैसेज हम इस ब्लड कैंप के माध्यम से देने मांगते हैं। इस खाली यही बात नहीं, साथ ही साथ बाढ़ से पीड़ित में और कोई भी दुर्घटना होने से जमशेदपुर टेंट डेकोरेशन एसोसिएशन हमेशा आगे बढ़ के काम करता है। रक्तदान हमारे इसी प्रयास के कदम हमारा लगातार 3 वर्ष से शुरू है। आज का लक्ष्य हम 100 बोतल के रखे हैं, आगे बार हमारा 70 यूनिट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झामुमो ने फूंका पुतला। भाजपा ने कहा नहीं हुआ है मुख्यमंत्री की अवहेलना। ग्रेजुएट कॉलेज में आयोजित हुआ 2011 राइट टू सर्विस एक्ट पर सेमिनार। और जमशेदपुर रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े 200 नए सदस्य, किया गया स्वागत। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही।